नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैसानोमिक्स चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कोटक नियो में बैंक निफ्टी किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं इसके बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले तो आप कोटक नियो में लॉगिन कर देना। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देता है। अब आप सबको पता है कि बैंक निफ्टी जो है एक इंडाइसिस है और इंडाइसिस को हम डायरेक्टली बाय नहीं कर सकते। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आपको बाय और सेल का कहीं भी ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। तो क्या करें, आप बैंक निफ्टी को फ्यूचर एंड ऑप्शन की मदद से ट्रेड कर सकते हैं या उसमें बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं। एफएनओ में अगर हम जाएंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको 3 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये है बैंक निफ्टी की स्पॉट प्राइस और ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है, यानी कि फ्यूचर प्राइस जिसे हम कहते हैं। फ्यूचर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बायर्स और सेलर्स के बीच में। अगर आपको फ्यूचर्स बाय करना है तो आपको ये कॉन्ट्रैक्ट बाय करना होगा जो कि करंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि मार्च मंथ चल रहा है तो मार्च महीने का कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट। अप्रैल महीने का कॉन्ट्रैक्ट आपको ट्रेड करने के लिए मिलता है जिसे कहा जाता है नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट, और मई महीने का ट्रेड करने का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उससे कहा जाता है फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट। तो हमेशा आपको 3 डेरिवेटिव्स के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ट्रेड करने को यहाँ पे मिलते हैं। अगर मार्च महीने का कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि 27 तारीख को एक्सपायरी दिखा रहा है तो एक्सपायर हो जाता है, तो जून महीने का कॉन्ट्रैक्ट आपके सामने ट्रेड करने के लिए मिल जाता है। तो हमेशा 3 डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट आपको अवेलेबल रहेंगे ट्रेड करने के लिए। अब ये 27 तारीख, 24 तारीख और 29 तारीख क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी डेट है। बैंक निफ्टी का कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा फ्यूचर का तो वो महीने के लास्ट वेडनेसडे यानी कि बुधवार को एक्सपायर हो जाएगा। हर महीने के लास्ट वेडनेसडे को वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है। अगर वेडनेसडे को छुट्टी है तो मंगलवार को एक्सपायर हो जाएगा। उसके एक दिन बाद नहीं चला जाता, एक दिन पहले आ जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहे हो। आप मार्च महीने में अप्रैल महीने का या मई महीने का भी कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकते हो जो कि उस पर्टिकुलर एक्सपायरी तक वैलिड रहेगा। उसके दिन, उस पर्टिकुलर एक्सपायरी के दिन उसका एक्सपायरी हो जाएगा। अब बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए आपको स्पॉट प्राइस भी देखना है, उसका भी चार्ट देखना है और फ्यूचर का भी चार्ट आपको देखना होता है, क्योंकि एनालिसिस जो होता है वो सबसे बड़ा किंग है यहाँ पे। क्योंकि ये रिस्की होता है थोड़ा, आप ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हो या फिर ट्रेड के लिए ज्यादा पैसे देते हो और वो अगर लॉस में चले जाए तो आपको ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो अगर फ्यूचर बाय करना है तो सिंपली इसका चार्ट आप देख सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे चार्ट ओपन किया है तो इसका एनालिसिस करके आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरीके से ट्रेड मुझे यहाँ पे लेना है। फिलहाल तो एक दिन का चार्ट यहाँ पे आपको नहीं दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा लोड होने में टाइम लगता है। तो 15 मिनट का चार्ट अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो उसको भी लोड होने में टाइम यहाँ पे लग रहा है। तो कोई बात नहीं, ये लोड होता रहेगा, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो आपको सिर्फ बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूं कि आपको चार्ट जो है उसके हिसाब से ट्रेडिंग करनी है और आपका जो एनालिसिस है वो आपको करना है। अब बायर्स और सेलर्स का यहाँ पे आपको मार्केट डेप्थ दिखाई देता है और इस हिसाब से आप देख सकते हो कि कितनी लिक्विडिटी इसमें अवेलेबल है। अगर आप स्नैपशॉट देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हो टुडेज लो और टुडेज हाई आपको देखने के लिए मिलेगा और ये सारी चीजें ओपन इंटरेस्ट के साथ आपको देखने के लिए मिलती है। वॉल्यूम भी आपको यहाँ पे पता चलता है। अब बाइंग अगर करनी है तो आप बाय के ऊपर क्लिक करते हो। बाय के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ओवरनाइट पोजीशन ले सकते हो। अब ओवरनाइट पोजीशन का मतलब क्या है कि आप इस पर्टिकुलर ट्रेड को एक्सपायरी तक होल्ड करते हो। एक्सपायरी कब है? 27 मार्च, जो कि यहाँ पे दी गई है। या फिर इसे आप इंट्राडे में भी ट्रेड कर सकते हो जो कि 9:15 बजे से लेके शाम के 3:30 बजे तक का टाइम होता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हो तो इस टाइम के बीच में बाइंग या सेलिंग बैंक निफ्टी में कर सकते हो। अब ओवरनाइट करो या फिर इंट्राडे करो, आपको फंड कितना रिक्वायरमेंट है फ्यूचर के ट्रेड के लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी का लॉट साइज क्या है। बैंक निफ्टी में एक लॉट में 15 शेयर्स आते हैं, यानी कि आपको अगर 2 या 3 या 4 लॉट खरीदने हैं तो 15 के मल्टीपल में आपको बाइंग करनी होगी। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं लॉट्स के हिसाब से देखेंगे तो 1 2 3 होगा, शेयर्स के हिसाब से भी आपको पता चलता है। तो आपको अगर क्वांटिटी बढ़ानी है तो मैं यहाँ पे 20 क्वांटिटी ऐसे नहीं डाल सकता। तो 20 क्वांटिटी के हिसाब से आपको कुछ नहीं यहाँ पे टोटल दिखाई देगा क्योंकि 15 का लॉट है। तो अगर मैं यहाँ पे 30 डालता हूं तो यहाँ पे आपको लिखा आएगा 2 लॉट आपने बाय कर दिए हैं। तो आपको 15 के मल्टीपल में ये सारी चीजें बाय करनी होती है। फ्यूचर की प्राइस आप यहाँ पे देख सकते हो। फ्यूचर के प्राइस के ऊपर ही आपको ट्रेड करना होता है। स्पॉट प्राइस सिर्फ आप एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हो। ऑर्डर टाइप आप यहाँ पे लिमिट या फिर मार्केट यूज कर सकते हो। लिमिट यूज करते हो तो आपको खुद की प्राइस लगाने का यहाँ पे मौका मिलता है, निगोशिएट करने का मौका मिलता है।
अगर आप मार्केट प्राइस सिलेक्ट करोगे तो जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रही होगी उसके हिसाब से आपको बाइंग करनी होगी। उसके साथ साथ अगर आपने पहले ही ट्रेड ले रखा है तो आपको स्टॉप लॉस लगाने का यहाँ पे मौका मिलता है। आप स्टॉप लॉस मार्केट या स्टॉप लॉस लिमिट लगा सकते हो, जिसके ऊपर एक और वीडियो में जरूर बनाऊंगा, तो वो भी आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट कितनी है, तो ये अगर मैं रिफ्रेश करूं तो बैंक निफ्टी का एक लॉट अगर मुझे खरीदना है, ये तो 2 लॉट मैंने सिलेक्ट कर दिए, एक लॉट अगर मुझे खरीदना है तो मुझे जरूरत पड़ेगी 93,000 रुपीज की। यानी कि अगर मेरे पास 93,000 या 1 लाख रुपए है तो ही मैं बैंक निफ्टी का फ्यूचर बाय कर सकता हूं। ये फ्यूचर चाहे मार्च का हो, चाहे अप्रैल का हो, चाहे मई का हो, आपको इसी तरीके से इतना ही अमाउंट देना पड़ता है। क्योंकि ये प्राइस कैसे कैलकुलेट होती है, 15 को आप अगर फ्यूचर प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी आपकी ट्रेडेड वैल्यू आती है, जो ट्रांजैक्शन या फिर ट्रेडिंग वैल्यू आती है, उसका 20% मार्जिन आपको यहाँ पे देना होता है, और वो 20% आता है 93,561 के आसपास। तो ये अपफ्रंट मार्जिन 20% आपको देना होता है, और अगर लॉस अगर आपको होता है तो इसमें से ही पैसे कट होने लगते हैं, और अगर प्रॉफिट होता है तो इसमें ही पैसे ऐड होने लगते हैं। इसके लिए आपको MTM, डेली MTM क्या होता है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। MTM के बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बारे में और जानकारी चाहिए तो वो वीडियो आप रेफर कर सकते हैं। ये हो गया ओवरनाइट का। इंट्राडे में भी सेम आपको करना है। इंट्राडे का टाइमिंग मैंने बताया 9:15 से लेके 3:30 तक अगर आप फ्यूचर्स को बाइंग सेलिंग करते हो तो वो इंट्राडे का ट्रेड माना जाता है, और उसके चार्जेस ओवरनाइट के हिसाब से अलग होते हैं, क्योंकि कोटक नियो में अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, यानी कि आपको ब्रोकरेज नहीं लगेगा। गवर्नमेंट के जो टैक्सेस है वो आपको पे करने पड़ेंगे, लेकिन ब्रोकरेज आपको कुछ भी नहीं देना पड़ता अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो कोटक नियो में। तो इसीलिए ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब इंट्राडे में अगर आप ट्रेड करते हो तो एक और फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिलती है, वो है ब्रैकेट ऑर्डर की। अब ब्रैकेट ऑर्डर क्या है, इसके बारे में एक और वीडियो बनाएंगे, लेकिन फिलहाल मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा ब्रीफ में, थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देता हूँ। आप बाइंग ऑर्डर लगा रहे हो, मान लो आप बैंक निफ्टी बाय कर रहे हो, तो बाइंग ऑर्डर के साथ ही आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो, टारगेट भी लगा सकते हो, और आपको अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है तो वो भी लगा सकते हो। यानी कि एक साथ में आप 3 ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, बाय का ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, स्टॉप लॉस का ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, टारगेट का ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, और साथ साथ में आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगा रहे हो। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, मान लो आपने 46,950 पे बैंक निफ्टी बाय किया है, तो आप स्टॉप लॉस कहां पे लगाओगे, मान लो आपने 46,800 पे स्टॉप लॉस लगाया है 150 पॉइंट नीचे, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में आपने रखा है कि हर 25 पॉइंट के बाद मेरा स्टॉप लॉस अपर साइड में चला जाएगा। तो क्या होगा, मान लो मार्केट जो है वो 46,950 पे आपने बाय किया है, और मार्केट 25 पॉइंट बढ़ के 46,975 पे चला जाता है, तो आपने जो स्टॉप लॉस लगाया है 46,800 का, तो वो भी 25 पॉइंट से ऊपर होके 46,825 पे चला जाएगा। तो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है, वो आप जितने पॉइंट रखते हो उतने पॉइंट ऊपर सरकता चला जाता है, जैसे मूविंग एवरेज सरकता है वैसे तरीके से ये काम करता है। तो ये है पूरा ब्रैकेट ऑर्डर का। इसके बारे में एक लाइव वीडियो में बना के दिखाऊंगा कि किस तरीके से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वर्कआउट होता है, तो तब तक थोड़ा सा वेट करो। पहले हम ये समझ लेते हैं कि बैंक निफ्टी में ट्रेड कैसे किया जाता है। अब आपको बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है, क्योंकि आप शॉर्ट की पोजीशन भी ले सकते हो। आपको लगता है बैंक निफ्टी गिरने वाला है, पहले ही मुझे बेचना चाहिए, तो आप यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन ले लो। फंड रिक्वायरमेंट उतनी ही रहेगी, ज्यादा कुछ फंड रिक्वायरमेंट में चेंज यहाँ पे नहीं होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आप ओवरनाइट में फंड रिक्वायरमेंट देखोगे तो 93,000 के आसपास ही आपको दिखाई देगी शॉर्ट की पोजीशन के लिए भी। तो ये है पूरा फ्यूचर्स का ट्रेडिंग। फ्यूचर्स में आप अगर मार्च महीने में सोचते हो कि नहीं मुझे मार्च का फ्यूचर नहीं खरीदना है, तो आप अप्रैल का फ्यूचर खरीद लो। मई का फ्यूचर खरीदना है तो मई का फ्यूचर भी खरीद सकते हो। उस पर्टिकुलर एक्सपायरी तक वो फ्यूचर आप होल्ड करने की ताकत रखते हो, या फिर ओवरनाइट रखोगे तो वहां तक आप होल्ड कर सकते हो। इंट्राडे रखोगे तो इंट्राडे में आपको प्रॉफिट बुक करना होगा, लेकिन इसमें ऐसा भी नहीं है कि आपने मई महीने का फ्यूचर खरीदा और अप्रैल के मिड में आपको लग गया कि नहीं अब मुझे प्रॉफिट बहुत अच्छा हो रहा है मैं निकल जाता हूं, तो आप निकल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई रोकेगा नहीं कि क्यों बेच रहे हो, आप एक्सपायरी तक होल्ड करो, कोई भी आपके ऊपर पाबंदी नहीं होगी। लेकिन अगर फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आपको लगता है कि 1 लाख रुपए कैपिटल बहुत ज्यादा है, एक ट्रेड के लिए 1 लाख रुपए मैं नहीं दे सकता, तो आप क्या करोगे, तो आप ऑप्शंस ट्रेडिंग की तरफ जा सकते हो। एक डिस्क्लेमर मैं यहां पे देना चाहता हूं, दोनों भी रिस्की होते हैं। आपकी स्टडी या टेक्निकल एनालिसिस या जो भी एनालिसिस आप करते हो उसके बगैर कोई भी एंट्री
ना करें। तो उस ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आपको ऑप्शन चेन देखनी होती है। ऑप्शन चेन में सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीजें होती है। पहला होता है कॉल ऑप्शन, दूसरा होता है पुट ऑप्शन और तीसरा होता है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है? जिस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस को आप सिलेक्ट कर रहे हो उसका कॉल या पुट आपको बाय करना होता है, या फिर आप सेलिंग भी कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको लगता है बैंक निफ्टी जो है ये स्पॉट प्राइस है और इसकी जो स्ट्राइक प्राइस होती है वो स्पॉट प्राइस के हिसाब से आपको देखने के लिए मिलती है। अगर आपको लगता है कि 46,900 पे मार्केट चल रहा है और मेरा अंदाजा ये है कि मार्केट 47,200 पे जा सकता है, अगर मार्केट बढ़ने की आशंका है तो आप कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो। अब ये 202 रुपए आपको यहाँ पे करने हैं, आपको 93,000 यहाँ पे नहीं करने हैं। कितने पैसे देने पड़ेंगे अगर आप बैंक निफ्टी ऑप्शंस बाय करते हो? तो सिर्फ आपको 3,000 रुपए पे करने हैं। 3,000 में आप लॉन्ग पोजीशन ले लोगे बैंक निफ्टी में। अगर मार्केट 47,200 तक पहुंच जाता है तो ये प्रीमियम भी बढ़ना चालू हो जाएगा, क्योंकि मार्केट अगर 200 या 400 पॉइंट बढ़ता है तो उसमें भी इजाफा होगा। और ये सारा कैलकुलेशन होता है ऑप्शन ग्रीक्स की मदद से। अब ऑप्शन ग्रीक्स क्या है इसके बारे में मैं जानकारी दे दूंगा। अगर आपको वीडियो चाहिए डिटेल में तो आप कमेंट में लिख देना कि ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में डिटेल वीडियो बनाओ, तो वो भी मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। लेकिन अगर आपको पता है कि ऑप्शन ग्रीक्स की किस तरीके से वर्कआउट होते हैं, डेल्टा, ग्यामा, थीटा, तो वो आपको जानकारी होगी, तो वो भी मुझे कमेंट में बता देना कि है मुझे जानकारी, तो आप आगे बताइए। तो आपको कम पैसे में अगर ट्रेड करना है तो आप ऑप्शंस ट्रेडिंग कर सकते हो। अब कॉल ऑप्शन कब बाय करना है और पुट ऑप्शन कब बाय करना है? अगर आपको लगता है मार्केट बढ़ने वाला है, बैंक निफ्टी बढ़ने वाली है, तो आप कॉल ऑप्शन बाय करते हो। अगर आपको लगता है बैंक निफ्टी गिरने वाला है तो आप पुट ऑप्शन बाय करते हो, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट गिरेगा वैसे वैसे पुट ऑप्शन की प्राइस बढ़ने लगेगी। अब स्ट्राइक प्राइस में भी 3 प्रकार होते हैं, आईटीएम, ओटीएम और एटीएम। अब ये स्ट्राइक प्राइस के प्रकार क्या है इसके बारे में भी ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है। जिनको नहीं पता उनको बता देता हूं। इन द मनी मतलब इन द मनी कॉल ऑप्शंस का पहले बताता हूं। इन द मनी कॉल ऑप्शंस क्या होते हैं? स्पॉट प्राइस के अंदर वाले सारे जो कॉल ऑप्शंस है वो इन द मनी है, यानी कि स्पॉट प्राइस के ऊपर वाले मतलब अंदर। यहां स्ट्राइक ऑप्शन चेन में स्ट्राइक प्राइस, स्पॉट प्राइस के ऊपर वाले कॉल ऑप्शन सारे इन द मनी है और स्पॉट प्राइस के ऊपर वाले सारे पुट ऑप्शंस आउट ऑफ द मनी है, सिंपल भाषा में। और स्पॉट प्राइस के नीचे वाले जो कॉल ऑप्शंस है उसे आउट ऑफ द मनी कहा जाता है और पुट ऑप्शंस को इन द मनी कहा जाता है। और अगर 46,800 और 46,800 या फिर 46,900 और 46,900 स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस सेम है, उसे एट द मनी कहा जाता है। तो ये शॉर्ट में इंफॉर्मेशन थी, इसकी डिटेल वीडियो आप देख सकते हो। अगर आपको वो वीडियो भी नहीं मिल रही है तो मुझे कमेंट कर देना, एक और वीडियो अच्छी तरीके से बना के मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। अब आते हैं एक्सपायरी के ऊपर। ऑप्शंस की जो एक्सपायरी होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक होती है वीकली, एक होती है मंथली। मंथली एक्सपायरी आपको पता है कि लास्ट बुधवार को एक्सपायर हो जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट, जैसे फ्यूचर का हमने देखा। वीकली एक्सपायरी हर बुधवार को कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक्सपायरी सिलेक्ट करूं तो आप देख रहे हो 27 मार्च की एक्सपायरी है, 3 अप्रैल की एक्सपायरी है, 10 अप्रैल की एक्सपायरी है, 16 अप्रैल की एक्सपायरी है, 24 अप्रैल की एक्सपायरी और 30 अप्रैल की एक्सपायरी है। यानी कि हर वीक के हर बुधवार को वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है अगर आप वीकली एक्सपायरी सिलेक्ट करते हो। आप कोई भी एक्सपायरी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो और उसमें ट्रेड जो है वो आसानी से कर सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास 1 लाख का कैपिटल एक ट्रेड के लिए नहीं है तो आप ऑप्शंस ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन दोनों भी यहाँ पे ज्यादा रिस्की है, तो थोड़ा सा ध्यान रख के करेंगे तो अच्छी तरीके से आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। ये था बैंक निफ्टी में ट्रेड करने का तरीका कोटक नियो एप्लीकेशन में। आई होप आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।